Hello students, welcome to iExamB. I am Karan Sardana. So students, अरिथमेटिक सीरीज में आपका स्वागत है. दिस इज पार्ट 3. इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाई हैं जिसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताए हैं जो बेसिकली आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए भी काफी यूजफुल है और स्केल 2 स्केल 3 एग्जाम के लिए भी. तो स्टूडेंट आइए आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चन और करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का एडमिट कार्ड आउट हो गया है. कल ये एडमिट कार्ड आउट हुए थे, तो इसका आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. और इसकी जो एग्जाम डेट है वो है 25 सितंबर. स्टूडेंट आरआरबी स्केल 2, स्केल 3 या फिर आरआरबी पीओ क्लर्क किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और बेस्ट ऑनलाइन कोर्स चाहते हैं तो अभी इसके ऊपर 70% ऑफ चल रहा है. तो इस कोर्स को लेने के लिए आप इस कूपन कोड का यूज कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं. स्केल 2, स्केल 3 में हमारे पास आईटी, एएफओ, लीगल, जीबीओ इन सब के कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है. The cost price of 16 article is equal to selling price of 20 article, while the discount on 8 article is equal to loss on 6 article. Find the difference between loss percent and discount percent. तो हमें दो चीजें दे रखी हैं कि cost price of 16 article is equal to selling price of 20 article. एक हमें ये दिया हुआ है और दूसरा हमें दिया हुआ है डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल इज इक्वल टू लॉस ऑन 6 आर्टिकल. राइट. अब हमसे पूछा है कि आप लॉस परसेंट निकालिए और डिस्काउंट परसेंट निकालिए, उन दोनों का डिफरेंस कितना है. तो यहां पे देखते हैं, पहले वाले से हमें सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा. तो ये जो रेशियो हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है 20 डिवाइडेड बाय 16 यानी कि 5/4. तो सीपी की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है, एसपी की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है. तो यानी कि अगर हम 5 की चीज 4 में सेल कर देते हैं तो हमें लॉस हो रहा है 1 रुपीज का, लेकिन लॉस परसेंट हमें निकालना है. तो वो कैसे निकाला जाता है, देखिए कितना लॉस हुआ और किसके ऊपर हुआ, तो वो सीपी पे निकाला जाता है. तो आप देखिए कि अगर सीपी हम 5 लेट कर ले और एसपी 4 लेट कर ले तो 1 का लॉस है और लॉस जो है वो सीपी पे होगा. तो उसके सामने आपको 5 दिख रहा है, तो लॉस परसेंट जो है यहाँ पे आ रहा है 20%. राइट. तो हमारी एक चीज तो निकल गई है. अब हमें डिस्काउंट परसेंट और निकालना है. डिस्काउंट के लिए हमें ये दिया हुआ है कि डिस्काउंट जितना 8 आर्टिकल पे हो रहा था उतना ही लॉस हो रहा है 6 आर्टिकल पे. तो यहां से डिस्काउंट और लॉस का हमें रेशो मिल जाएगा, वो ले जाते हैं. हम लॉस को इधर ले आते हैं तो ये 8 उधर चला जाएगा, रेशो आ गया 6/8 यानी कि 3/4. तो अगर डिस्काउंट 3 है तो लॉस 4 है. राइट. अगर लॉस 4 है तो डिस्काउंट 3 है. चलिए अब हम कनेक्ट करते हैं. जब हमारा सीपी 5 था, मान लेते हैं जब हमारा सीपी 5 था तो एसपी हमारा वहां पे 4 था, तो हमें लॉस कितना हो रहा था, हमें 1 रुपीज का हो रहा था. लेकिन इस सेकेंड कैलकुलेशन के हिसाब से अगर लॉस पता है इतना 4 है तो डिस्काउंट 3 है. तो देखिए यहां हमें लॉस दिख रहा है 1 रुपीज, बट यहां हमें 4 दिख रहा है. तो हम थोड़ा इनको कनेक्ट करते हैं, इनको मैच करते हैं, तो ही हम सीपी, एसपी, एमआरपी अपना निकाल पाएंगे. तो लॉस 4 है तो डिस्काउंट 3 है, लेकिन यहाँ पे लॉस 1 रुपीज का दिख रहा है. तो इसे ना 4 बनाते हैं. 4 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इस रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीपी आपका हो जाएगा 5×4=20 और एसपी आपका हो जाएगा 4×4=16. हो गया ना 4 रुपए का लॉस. 4 रुपए का लॉस हो गया. अब आपको पता है कि जब 4 रुपए का लॉस था तो डिस्काउंट 3 का था. इट मींस इस केस में 3 रुपए का डिस्काउंट है, क्योंकि यहाँ 4 का लॉस है तो यहाँ पे 3 रुपए का डिस्काउंट होगा. आप बेच रहे हो 16 का और आप 3 रुपए लॉस में बेच रहे हो, इसका मतलब यहाँ एमआरपी कितना होगा 19, क्योंकि 3 रुपए कम में 16 का बेच रहे हो. इन 3 रुपीज लेस डिस्काउंट में आप 16 का बेचते हो, तो इट मींस एमआरपी कितना है 19. हमें चाहिए डिस्काउंट परसेंट. तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाला जाता है, कितना डिस्काउंट है वो देखा जाता है ऑन एमआरपी. डिस्काउंट याद रखिएगा हमेशा एमआरपी पे देखा जाता है, इसलिए हम यहाँ एमआरपी निकाल रहे हैं. तो डिस्काउंट तो पता है हमें 3 रुपए का मिला, किस पे 19 पे इंटू 100.
तो इतने परसेंट हमारा हो गया है डिस्काउंट परसेंट, और लॉस परसेंट कितना था 20। तो हमें बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। लॉस हमारा आया 20, डिस्काउंट हमारा आया 300/19%। तो इनमें डिफरेंस कितना है, 19 इंटू 20 आपका हो गया 380, 380 माइनस 300। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका लॉस है वो 80/19% है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The population of a town is rupees 64,000. It increased by 10% in first year, second year it increased by 25%, and third year it increased by 5%. तो बताइए what is the population after 3 years? तो इनिशियली आपके पास 64,000 है, ये हर साल बढ़ती जा रही है। कितने परसेंट? पहले साल 10% बढ़ गई, तो आपको नेट 3 साल के बाद निकालनी है। पहले साल 10% बढ़ गई तो वो 110% आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है तो 100 में मैंने वो ऐड कर देना है, और अगर सेकेंड ईयर में देखें तो डिक्रीज हो रहा है 75, तो ये आपका 25 डिक्रीज हो रहा है, तो 100 में से आप 25 डिक्रीज कर दीजिए। इसको एक लाइन में आप कर सकते हैं, और अगले साल 5% इंक्रीज हो जाएगी तो 105% हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इसको आपने सॉल्व करना है। तो 64,000 110% को लिख सकते हैं 11/10, 75% को सॉल्व करके लिख सकते हैं 3/4, और 105/100 को लिख सकते हैं 21/20। तो नीचे आपका देखिए 800 है, 800 को यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 80। अब आपको क्या करना है, 3 इंटू 80 इंटू दिस। तो 3 इंटू 80 आप करेंगे तो कितना होगा 240, 240 इंटू 21 इंटू 11, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपके पास फाइनली आ जाएगा 55440। इतनी पॉपुलेशन आपके पास फाइनली हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो 100 में ऐड कर दीजिए, डिक्रीज हो रहा है तो 100 में माइनस कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹72। तो अगर वो सेल करता है 78 में सेल करता है तो ही अर्न्स डबल द प्रॉफिट इफ ही वुड हैव अर्न्ड व्हेन सेलिंग दिस एट 69। तो अगर वो 69 में बेचता है तो उसे कुछ प्रॉफिट होता है, जब 78 में बेचता है तब भी कुछ प्रॉफिट होता है। लेकिन यहां पे जो प्रॉफिट है इन द फर्स्ट केस दैट इज ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट एट द सेकेंड केस। वो ये कहना चाह रहा है कि ही गेट्स डबल द प्रॉफिट जब वो 69 पे बेचता था। तो मान लेते हैं कि उसका सीपी एक्स है और एसपी हमें दोनों केस में पता है, तो हम यहां पे देखते हैं प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो ये हो जाएगा 78 माइनस एक्स, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है सेकंड केस में, वो हो जाएगा 69 माइनस एक्स। अब आपको इन दोनों में रिलेशन पता है, आपका जो कॉस्ट प्राइस है वही निकालना है, वो निकल जाएगा। तो पहले केस में प्रॉफिट है 78 माइनस एक्स, वो ट्वाइस है किसका, 69 माइनस एक्स। वहां के प्रॉफिट का आप यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 138 माइनस 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो वो वैल्यू माइनस करके आपको आ रही है यहाँ पे 60, राइट। तो x इज 60, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो आपने लेट किया था उसका आंसर आ गया 60। नाउ स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, IBPS PO का फॉर्म कभी भी आउट हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगले 2 से 3 महीने आप उसके तैयारी के पीछे लग जाइए। सो उसके लिए हम लोग बेस्ट एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स लेके आए हैं। अगर आप इसके अंदर एनरोल करते हैं तो इसकी एक स्पेशल इंट्रो क्लास 17 सितंबर को होने वाली है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। कैसे तैयारी करें, क्या प्रिपरेशन करनी है, सब चीज इसमें बताई जाएगी। IBPS PO या SBI PO कोई भी आप टारगेट कर रहे हो बैंक PO का, तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसमें एक्सक्लूसिव मॉक्स मिलते हैं जिसका एनालिसिस, मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको फैकल्टी करके दिखाते हैं। आपने जो मॉक टेस्ट दिया उसका एनालिसिस फैकल्टी बताते हैं। आपको इसमें रेगुलर गाइडेंस मिलती है, आपको एक्सक्लूसिव पर्सनलाइज स्टडी प्लान इसके अंदर मिलता है, आपको इसके अंदर मॉनिटर मिलते हैं जो आपको हर स्टेप पे गाइड करते रहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आए, और आपको 1-on-1 इंटरेक्शन मिलता है। ऐसी बेहतरीन चीजें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं। और अभी इसके ऊपर स्पेशल 30% ऑफ चल रहा है, तो इसकी क्लास जल्दी ही होने वाली है, आप जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। इस कूपन कोड का आप यूज कर सकते हैं अगर आप बैंक PO की तैयारी करना चाह रहे हैं।
आगे ऑप्शंस आने वाले हैं, इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, तो जल्दी से तैयारी कर ले। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम टाइम एंड वर्क के ऊपर। ए कैन बिल्ड ए वॉल इन 40 डेज। तो ए जो है वो 40 डेज में एक दीवार को बनाता है, वाइल बी कैन डिमोलिश द सेम इन 60 डेज। तो बी जो है उसको 60 डेज में डिमोलिश करता है। तो ए तो बनाता है बट बी तोड़ता है। इन हाउ मेनी डेज वुड वॉल बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए। तो अगर वो ए से स्टार्ट हो, पहले दिन ए आके बनाएगा, फिर बी आके तोड़ेगा, और ये ऑल्टरनेट काम चल रहा है, तो कितने दिन में काम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आई होप आपको पता होगा कि हम एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। एलसीएम जो होता है उसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा टोटल वर्क है। अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके हमें इनकी एफिशिएंसी मिल जाती है कि ये पर डे में कितना करते हैं। तो पहले वाला 3 बनाएगा और दूसरे वाला जो है वो 2 डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि इसका काम है तोड़ना, राइट। तो काम ऐसा चल रहा है कि पहले दिन ए आके 3 यूनिट बना देगा, फिर अगले दिन बी आके 2 तोड़ देगा, फिर ए आके 3 बनाएगा, फिर बी 2 तोड़ देगा, इस टाइप से चलेगा। अब अगर आप देखें तो हर 2 दिन में आपका कितना काम हो रहा है, रिजल्ट अगर आप देखें तो 1 आ रहा है। तो यानी कि 1 यूनिट होने में अब आपको जो टाइम लग रहा है वो 2 डेज का लग रहा है, राइट। और आपको करना कितना है, 120। तो 120 करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 120 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि 120 यूनिट होने में आपको कितने डेज लग गए, 240। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करके आते हैं, और ये हो जाएगा गलत। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन हो तो उसमें ये लास्ट स्टेप आप नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको याद है कि यहाँ पे जो एलसीएम आया था वो 120 था, और काम हमारा हो रहा है पहले 3 फिर -2। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो तो ठीक है। 1 यूनिट काम होने में कितने डेज लग रहे हैं, 1 यूनिट काम होने में टाइम लग रहा है 2 डेज। अब आपको करवाना कितना था, 120, जिसके लिए आप 120 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन ऐसे वाले केस में जब आपका काम ऑल्टरनेट चल रहा है और बीच में देखिए टूट भी रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है ऐसा, तो ऐसे केस में जितना आपका यहाँ पे पॉजिटिव था फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला आप 120 में से माइनस कर दीजिए। जो आपका वर्क है उसमें से ये जो पॉजिटिव वाली चीज है ये माइनस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 117। तो आप यहाँ पे 120 वर्क ना करवा के एक बार 117 करवाइए। तो 117 करवाने के लिए आपको 117 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 117 यूनिट होने में आपके कितने डेज लग गए, 234 डेज लग गए। तो 234 डेज लगे। तो अब जो अगला 25th डे आएगा, इट इज एन ऑड डे। तो ऑड डे पे वही आएगा जिसने स्टार्ट किया होगा, क्योंकि जो स्टार्ट करता है वो पहले पे आता है, फिर तीसरे पे आता है, फिर 5वें पे, फिर 7वें पे, तो हर ऑड डे पे आता है। तो कौन आएगा, ए आएगा। और ए आके कितने यूनिट कर देगा, 3 यूनिट। और शायद हमें इसके बाद आगे 3 ही और कराना है, क्योंकि हमें तो 120 कराना था। तो इट मींस अगले दिन ही हमारा पूरा काम हो जाएगा। ये देखिए 120 हो गया, तो हमारा काम पूरे 235 डेज में काम कंप्लीट हो गया। दिस इज द आंसर। अगर आप गलती से इसको 120 से ही इंटू कर देते तो आपका आंसर तो 240 आ रहा था, वो गलत है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जितना पहले प्लस हो रहा है ना, +3 पहले दिन, वो आपको टोटल में से माइनस करना है। तो 117 आया, तो 117 कराने में आपको 234 डेज लग रहे हैं। इतना हो गया। अब अगले दिन कौन आएगा, देखिए ए आएगा। और बाय चांस इसको 3 यूनिट ही करना था, तो अगले दिन में वो पूरा 3 और करके काम खत्म कर देगा। और एक दिन और लग गया, तो 235 डेज में आपका आंसर आ गया कि काम खत्म हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन जो है ये है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या आएगा, राइट। ऑप्शंस में दे देता हूं। इसका आंसर आपको डी की वैल्यू निकालनी है, अप्रॉक्स आंसर निकालना है इसका। या तो आपका आंसर 15 के पास है, या 20 के आसपास है, या 25 के आसपास है, या 30 के आसपास है। ये ऑप्शंस है। तो बताइए क्या आपका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कलर्ड बॉल्स, जिसमें आपको ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक और पर्पल दिख रही हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 ब्लैक बॉल इज 1/6। तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है। फिर वो बोल रहा है पर्पल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास है 1/3।
और फिर वो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ग्रीन कलर्ड बॉल इज 12, तो टोटल नंबर आपको दे रखा है एंड डिफरेंस बिटवीन द व्हाइट एंड ग्रीन बॉल इज 2. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 4 पर्पल बॉल्स आउट ऑफ द टोटल बॉल्स. तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको व्हाइट प्लस ग्रीन का टोटल पता है, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पता है और पर्पल की पता है. 4 तरह की बॉल है. तो देखिए इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का एक बार टोटल निकालते हैं. तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का टोटल अगर आप निकालेंगे तो एलसीएम 6 आ गया, ये 1 पे कैंसिल हो जाएगा, वो 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 3/6 आ गया, मतलब हाफ आ गया. अब ये जो हाफ आया है ये किसकी आई है? इन दोनों की मिला के प्रोबेबिलिटी है. तो कैन वी से कि जो बाकी दोनों होगी उसकी भी हाफ ही आएगी. अगर हम इसको 1 में से माइनस कर दे तो हाफ ही आएगा. तो ब्लैक और पर्पल की प्रोबेबिलिटी अगर हाफ है तो हम बाकी दोनों की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, हाफ है, और वो बॉल ही 12 है. तो अगर आधी प्रोबेबिलिटी से समझ में आ रहा है कि वो बॉल 12 है, तो फिर वी कैन से कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, यहाँ पे आधे आने की चांसेस है 12, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी? सिंपल समझ में आ रहा है 24. हाफ अगर 12 है तो पूरा कितना होगा? 24, राइट. अब हम देखते हैं कि पर्पल की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है. तो पर्पल बॉल कितनी होगी? पर्पल एक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/3. तो 1/3 इसका कितना हो जाएगा? आपको नंबर ऑफ पर्पल बॉल्स जो है वो पता चल जाएगी, 1/3 है, क्योंकि उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी एक बॉल निकालने की 1/3 है. तो 24 का 1/3 हो जाएगा 8. तो अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि टोटल बॉल है 24 और उसमें से जो पर्पल वाली है उसकी वो है हमारे पास 1/3 यानी कि 8. लेकिन अब हमें एक बॉल नहीं निकालनी. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 4 पर्पल बॉल्स आउट ऑफ द टोटल बॉल. तो नीचे आप लिखेंगे टोटल केसेस, 24 में से 4 निकालनी है और वो चारों की चारों पर्पल होनी चाहिए. और पर्पल जो है वो 8 बॉल होती है, उसमें से हमें निकालना है. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. 8C4 कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे आएगा 4 into 3 into 2 into 1, ऊपर आएगा 8 into 7 into 6 into 4. सिमिलरली 24C4 को कैसे करेंगे? नीचे आएगा 4 3 2 1 और ऊपर आएगा 24 23 22 21. तो ये पूरा आपका हो गया कैंसिल. 8 से 24 3 पे कैंसिल हो गया, 3 से आपका 6 2 पे कैंसिल हो गया, और उसके बाद आपका 2 से ये 11 पे कैंसिल हो गया. अब क्या बचा है? 7 से 21 3 पे कैंसिल हो गया. तो ऊपर आपके पास बचा है, सॉरी ये 8 7 6 5 है, तो ऊपर आपके पास बचा है 5 और नीचे बचा है 23 into 11 into 3. 23 into 3 हो जाता है 69. 69 into 11 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 759 और ये ऑप्शन नंबर है सी. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे. लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट में बताइए. तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था आरआरबी के कोर्स पे ये ऑफर चल रहा है, इसको आप देख सकते हैं. सो प्रिपरेशन करते रहिए स्टूडेंट, एंड सारे के सारे मॉक टेस्ट आई एग्जाम भी बिल्कुल फ्री हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा. इस सेशन की जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू.